नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। गणित के पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ये पहले से लेकर के लास्ट तक चलाएंगे, वीडियो हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। रनिंग डेली बनेगी, ठीक है। डेली आप लोग करोगे, कोई दिक्कत? अब देखो, पहले समझेंगे कि संख्या क्या होती है, ठीक है। संख्या क्या है? पहले संख्या के पहले क्या होता है? अंक। क्या होता है? अंक, संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ध्यान देखेंगे, प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, ठीक है। फिर है परमेय संख्या, फिर अपरमेय संख्या, ठीक है। फिर सम, फिर विषम, उसके बाद क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? उसके बाद अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है? संख्या निकालेंगे। अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य के बाद एक संख्या आएगी आपकी वास्तविक संख्या। क्या आएगी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझ में? जिसे कहते हैं रियल नंबर। ये टोटल आपको कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। एक और होता है, वो होती है सम्मिलित संख्या। क्या होती है? सम्मिलित संख्या। ये 11 12 में पढ़ते हैं, 11 और 12 में पढ़ते हैं। सम्मिलित संख्या जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके बाद भी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है मैथ ना, वहाँ पढ़ाई जाती है, समझ में? इस नंबर का। और वैसे इस नंबर का इधर यूज नहीं, समझ में? अब देखो 5 मिनट देख लेते हैं सारी चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ जाएगा तो। जैसे देखो अंक क्या है, जिसको एक बार इनपुट देने के बाद आउटपुट मिल जाता है, समझ में? जैसे मोबाइल के कीपैड में रहता है, या जितने भी कीपैड बने हुए हैं 0 से लेकर के 9 तक ही लिखा रहता है। लिखा रहता है नहीं? बोलो यार। लिखा रहता है ना। 0 से 9 तक के जितने भी होते हैं क्या होते हैं? अंक। इसी को बोलते हैं डिजिट, समझ में? और इनको प्रयोग करके जो बनाई जाती है, ठीक है, मतलब कि 9 के ऊपर जितने भी होंगे क्या हो जाएंगे? संख्या हो जाएंगे। क्योंकि 10 जो आ जाएगा आपका, 1 और 0 मिलके बन जाएगा, क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगी। तो संख्याएं 10 से लेकर के अनंत तक जितनी भी होगी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद आता प्राकृतिक संख्या। क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो 1 से स्टार्ट हो। किससे? 1 से। अगर कभी कभी भूल जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा प्र मतलब होता है प्रथम। प्रथम मतलब होता है 1। क्या होता है? 1 मतलब कि प्रथम मतलब 1 से, जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। इतना समझ में आ गया? अब आता पूर्ण संख्या। देखो ये अभी तक क्या था? अधूरा। क्या था ये? अधूरा था। अगर इसमें 0 मिला दें, है ना, 0 नहीं दिख रहा था ना इसमें, अगर 0 इसमें मिला दे तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो 0 1 से लेकर के ये अनंत तक जितना हो जाएगा क्या हो जाएगी? वो पूर्ण संख्या। इतना समझ में आया? पूर्ण संख्या के बाद आता है आपका पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं? जब हम संख्याओं को क्या कहते हैं? चिन्हों के साथ लिखते हैं। किससे लिखते हैं? चिन्हों के साथ, या संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखो, जब हम संख्याओं को क्या करते हैं? चिन्हों के साथ लिखते हैं। समझ में आया? इधर माइनस इनफिनाइट, इधर मान लो प्लस इनफिनाइट। समझ में आया? अभी क्या है? 0। इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 ऐसे -9, ठीक है। और इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 ऐसे डाट डाट अनंत तक।
यस समझ में आया? ये चिन्हों के साथ लिखिए कि नहीं, जब संख्याओं को प्लस माइनस या चिन्हों के साथ लिखी जाएगी इसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक कहेंगे। समझ में आया? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। समझ में आया? यस सर। ये है धनात्मक पूर्णांक। और ये बीच वाले को बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक। इतना समझ में आ गया होगा? यस सर। मतलब अंक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इतना जान गए। यस सर। समझ में आया? अब देखो ये क्या है? परमेय संख्या। क्या है? परमेय संख्या जितनी भी भिन्न होती है पी बाई क्यू के रूप में, ठीक है, वो सब क्या होती हैं? परमेय संख्या। जैसे 1/2, 3/4 या जो कुछ लिखी होती है सब क्या होती हैं? परमेय संख्या होती है। ठीक है। अब अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय संख्या देखो किसे कहेंगे? जो अंडर रूट में लिखी रहती है, ऐसे 3, 5, 7 इस तरीके की संख्याएं जो होंगी क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। ठीक है। सम संख्या सबको पता है ना, जो 2 से विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। और जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। आ गया? यस सर। अब देखो एक लफड़ा यहाँ ये होता है दिक्कत, भाज्य है ना ये, और ये क्या है? अभाज्य। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने से भी कट जाए और किसी अदर संख्या की मदद से भी हो, डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। समझ में आया? जैसे आपका है 15। क्या है? 15, 12। ठीक है, समझ में आ रहा है? 16। ठीक है, 18। या जैसे इसको काटोगे तो किससे कटेगा? 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा ना। देखो 12 था ना यहाँ, 12 देखो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। समझ आया? और ये 12 स्वयं से कट जाएगा। तो ये किसी अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। समझ में आया? और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल अपने से कटती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13। समझ में आया? 23, 17 ये सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं हैं। अब एक चीज ये भी देखना है कि अभाज्य संख्याएं जितनी भी होती हैं, ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब विषम होती हैं। क्या होती हैं? विषम। समझ में आया? जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी क्या होंगी? वो विषम। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं ये सब विषम दोनों हो सकती है। समझाई बात? जो ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, वो सम विषम दोनों हो सकती है, लेकिन अभाज्य संख्याएं केवल विषम है। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं इधर एक संख्या बची हुई आपकी वास्तविक संख्या। है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखो जब हम क्या करते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं को दोनों को वास्तविक संख्या ना, ये संख्या क्या होती है? जहाँ परमेय और अपरमेय संख्याओं दोनों को क्या करते हैं? मिलाकर लिखते हैं। ठीक है, परमेय और अपरमेय। अपरमेय संख्या जिसे बता देते कहते हैं √3, है ना। इसी में मिला के लिख देते हैं /2 कर देंगे। क्या कर देंगे? /2 या 1/√2 या √5/6। ये सब संख्या देखो, ये अपरमेय है और 1/2 क्या है? परमेय। दोनों को मिला के लिख दिया गया, क्या बन गई? वास्तविक। समझ में आया? तो वास्तविक संख्या इसे कहते हैं। और बचती है क्या? समृद्ध संख्या। इसका उपयोग वैसे करते नहीं, इसे लिखते हैं ऐसे a+ib के रूप में। कैसे लिखते हैं? a+ib के रूप में। जैसे 3 + 4i, इस तरीके की संख्या। समझ में आया? और एक संख्या बचती है आपकी काल्पनिक संख्या। क्या बचती है? काल्पनिक संख्या। देखो काल्पनिक संख्या क्या है?
काल्पनिक संख्या होती है जो अंडर रूट में माइनस चिन्ह निकाल सकती है। कैसे? अंडर रूट में माइनस चिन्ह